मोदी साहब ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जल्दबाजी के अंदर राहुल गांधी जी की संसद से सदस्यता रद्द की है, जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। मैं पूछना चाहता हूं, ललित मोदी, नीरज मोदी, ये देश का अरबों रुपए लेकर फरार हुए नहीं हुए? ये दोनों व्यक्ति बेईमान व्यक्ति है और सीधी भाषा के अंदर देश के ये गद्दार है। इस बात को क्लियर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने। उनको पकड़कर उनके जो पैसे की रिकवरी है वो करनी चाहिए थी, मगर उल्टा उन पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी जी ने जो अडानी का और मोदी जी का जो भर्त मिलाप था, जो प्यार था, उसके पत्ते खोलने शुरू कर दिए। किस प्रकार अरबों रुपए सरकारी बैंक से लोन दे दिया, किस प्रकार सरकारी कंपनी LIC, जिसके अंदर जनता का अरबों रुपए लगा हुआ है, वो सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनी के अंदर पूंजी निवेश कर दिया। जो व्यक्ति 2013 के अंदर विश्व के 609 स्थान में था, मोदी जी की दोस्ती के कारण विश्व के दूसरे स्थान पर पहुंच गया और भारत के पहले स्थान पर पहुंच गया। कि जादू की छड़ी थी क्या? जहां तक आंकड़े का सवाल है, 2013 तक गौतम अडवाणी की जो पूरी आप प्रॉपर्टी सारी कीमत लगाओगे, चल संपत्ति 51,573 करोड़ रुपए की थी, और मोदी जी की कृपा के कारण, दोस्ती के कारण वो 19 लाख करोड़ 20,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। भी ऐसा कौन सा व्यापार है जो रातों रात 3700 गुना बढ़ोतरी होता हो? यहां तक कि अडानी ने फर्जीवाड़ा करके जिस चीज की कीमत 15 रुपए थी उसकी 100 रुपए दिखा दी और उसके शेयर मार्केट में भेज दिए। 15 रुपए का शेयर की 100 रुपए वैल्यू लगाकर अरबों रुपए का घोटाला, अरबों रुपए का धोखा, अरबों रुपए की ठगी देश की जनता के साथ की है। विपक्ष ने क्या मांग की है? विपक्ष ने यही तो मांग की है, अडानी की जांच की जाए। जहां 2300 करोड़ रुपए का मामला आया, भी 2300 करोड़ रुपए FD के तौर पर जो जमा हुए अडानी के परिवार के, वो पैसे किसके हैं? यही तो मांग की थी। अडानी का और मोदी का क्या रिश्ता है? यही तो मांग की थी। जिस प्रकार ललित मोदी और नीरज मोदी और मोदी के चहेते 28 लोग देश का अरबों रुपए लेकर फरार हो गए, अगर ये गौतम अडानी ग्रुप अगर फेल हो जाता है, अयो रातों रात दीवा चसाकर फरार हो जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अरे मैं बताना चाहता हूं, इन बड़े बड़े धंधा सेठों को तो अरबों रुपए कम ब्याज पर लोन पर सरकार घर बैठे दे रही है।
किसी छोटा मध्यम व्यापारी या किसान आम जनता को थोड़ा सा भी लोन लेना हो कि 4-5 लाख रुपए का लोन लेना हो, सैकड़ों चक्कर बैंकों के काटने पड़ते हैं, जब जाके आधे को मिलते हैं, आधों को नहीं मिलते। ये तो समस्या आज पूरे देश के अंदर बनी हुई है। ये बड़ी बड़ी कंपनी के जो सेठ है, बड़े बड़े अंपायर है, ये सरकार उनके हाथों में खेल रही है। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता के हित की लड़ाई विधानसभा में, लोकसभा में और सड़कों पर लड़ रही है। आज प्रदेश का किसान देख लो, देश का किसान देख लो, किस प्रकार बर्बादी के करार के ऊपर है। आज छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी पिट रहा है। यहां तक कि छोटे और मध्यम उद्योग इस केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण 80% व्यापार उद्योग बंद हो चुके हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये वो मोदी साहब है जो कहता था मेरी सरकार आ जाने दो, इस साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 2 आदमी को भी नौकरी नहीं दे पाया। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमारा राज आ जाने दो, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, वो 100 पार कर दिया। ये वो लोग हैं यूं कहते थे 400 रुपया रसोई गैस सिलेंडर, हम 250 रुपये देंगे, आज 1150 कर दिया। महंगाई सर चढ़ के बोल रहे हैं। बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1। यहां तक कि केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में बद से बदतर है, पहले नंबर के ऊपर है। ना हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। सरकार क्या करने जा रही है? सिर्फ जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोले या जनता की आवाज उठाए, उसकी आवाज दबाने में लगी हुई है। उसके ऊपर ईडी छोड़ देती है, उस पर सीबीआई छोड़ देती है, इनकम टैक्स के छापे मरवाए जाते हैं। जो किसान अपने हक की बात करे उनको दुड़ा कर पीटा जाता है। जिस प्रकार विधायक चुने जाते हैं, जिस प्रकार लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार गांवों में सरपंच चुने जाते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को लाठी डंडों से कुटा जाता है, आंसू गैस के गोले दाबे जाते हैं, आंगनबाड़ी की हमारी महिलाओं को कुटा जाता है, जो एमबीबीएस के छात्र है उनको पीटा जाता है। ये सरकार लाठियों के जोर पर जनता की आवाज दबाना चाहती है। मगर आपको मैं बताना चाहता हूं, आज पूरा देश का विपक्ष एकजुट है और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 के अंदर केंद्र में कांग्रेस के साथ मिलकर पूरी विपक्षी दल सरकार बनाएंगे। हरियाणा में एक तरफा 70 से ज्यादा सीट लेकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, ना तो लाठी डंडे से डरने वाले, ना झूठे केसों से डरने वाले। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 9 साल का इनका राज हो गया, कोई ऐसी विपक्षी पार्टी बता दे जिनके ऊपर इन्होंने ईडी की कार्रवाई ना करी हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई ना की हो, सीबीआई की कार्रवाई ना की हो। शिवसेना इन्होंने छोड़ी नहीं, शरद पवार इन्होंने छोड़ा नहीं, ममता बनर्जी छोड़ी नहीं, नीतीश कुमार जी छोड़ा नहीं, लालू इन्होंने छोड़ा नहीं। कांग्रेस पार्टी का तो कहना क्या है, रोज इन्होंने शर्म भी नहीं आई सोनिया गांधी को ईडी की कार्रवाई करके, मतलब घंटों घंटे में पूछताछ करते हैं। जो बीमार लेडी है राहुल गांधी जी से पूरा दिन जांच करते हैं, पाया कुछ नहीं, होना कुछ नहीं, ना किसी प्रकार का पैसा का लेन देन, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई। जब 1 रुपए का कोई लेन देन ही नहीं है, किस प्रकार की ईडी कार्रवाई? ये सिर्फ आवाज दबाने की बात थी। आवाज दबाने के लिए ये पूरी केंद्र की मोदी की सरकार बुखलाहट में लगी हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार कितना ही जोर लगा ले, आपने सुना था केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर खुला कहा था, देश के अंदर सबसे बड़ा बेईमान कोई प्रधानमंत्री हुआ है
तो नरेंद्र मोदी है, मैं नहीं कहता। वो वाजपेयी, उसने क्या था, मुख्यमंत्री आपके सामने केजरीवाल ने, सबसे डरपोक और कमजोर मुख्य प्रधानमंत्री है। भाई तुम जनता की बात सुनी है, जनता की समस्या हल करी है, यही तो वो लोग है। नोटबंदी करके जनता को लाइनों में लगा दिया, माताओं बहनों के सारे पैसे खत्म कर दिए। ये वही लोग हैं रातों रात जीएसटी लगाकर जनता की जेबों में डाके डालकर जेबों में लूटने का काम किया। एक काम तो बता दे तेरे, इन्होंने जीएसटी लागू करके इन्हें देश के अंदर रुका भी, हमने जीएसटी लागू कर, हमने लोगों को राहत मिलेगी। तीसरी बात, जहां जो किसी कानून लेकर आए, मोदी साहब कहते थे हम कानून वापिस ही लेंगे, ये किसान के हित के अंदर है। 13 महीने का किसानों का आंदोलन चला और आपके सामने है, किसान 750 शहीद हो गए और मोदी साहब रात को 8 बजे आकर टीवी पे क्या बोलते हैं, भी मेरी भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, 3 कृषि कानून वापिस लेता हूं। और फुफ्फे वापिस ही लेने थे, 750 किसान की उम्रवादी है। मैं यही पूछना चाहता हूं, ये एक क्या है, प्रयोग करती है, अनुभवी सरकार है, प्रयोग करती है। जैसे सरपंचों का, इसी सरकार ने तो जो सरपंचों के अधिकार 20 लाख रुपए किया, आज वही सरकार 5 लाख रुपए करने जा रही है। 5 लाख में तो गांवों की नाली नहीं बनती। आप कहते हैं ये सरपंच बेईमान है, और सरपंच बेईमान है तो चाहे मंत्री कौन सा ईमानदार है, ये बता दो। या गारंटी है कि आपके सरकार के मंत्री ईमानदार है, या गारंटी है आपके बीडीओ, जेई, एसडीओ, एक्शन, ये एससी बैठे या ऊपर अधिकारी बैठे हैं, वो ईमानदार है। सारे अधिकारी नु कहते हैं हमें ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, 20-20% कमीशन ये लेते हैं। एक भी सरकारी अधिकारी, एक भी सरकार ये बता दे, कोई ऐसा सरकारी महकमा हो जहां बगैर रिश्वत दिए, पैसे दिए काम होता हो, एक बता दे। कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, जो मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठ जाए, एक महकमा गिना दे, मैं हरियाणा छोड़कर चला जाऊंगा। एक भी ऐसा महकमा नहीं है जहां बगैर रिश्वत दिए कोई काम होता हो। जनता धक्का खा रही है और ये रसगुल्ले खा रहे हैं। ये समझौता क्या है, मलाई खाने का समझौता है। वो कहता था एक, अब की बार यमुना पार, और दोनों मलाई खाने बन गए दोनों यार। वो जेजेपी उसकी गोदी में जाके बैठ गई, ये दोनों लड़ाई करने लग रहे हैं। वो कोई डिप्टी हुआ, वो कब हम अलग चुनाव लड़ेंगे, और दोनों आपके सामने है। ये स्थिति आज हरियाणा की हो रही है।